दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उस व्यक्ति का इस कलयुग में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में अपने गदा का प्रयोग नहीं करते थे और दोस्तों हनुमान जी अपनी गदा से ज्यादा अपने मुक्के का प्रयोग करते थे। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का मुक्का इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि बड़े से बड़े योद्धा भी हनुमान जी के एक मुक्के में ढेर हो जाते थे। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर का बल होता है एक ऐरावत हाथी में, और दिक्पाल में 10,000 ऐरावत के बराबर का बल होता है, और देवराज इंद्र में 10,000 दिक्पाल के बराबर का बल होता है। और लेकिन हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में 10,000 इंद्र के समान बल होता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है रावण पुत्र मेघनाथ भी हनुमान जी के मुक्के से बहुत ज्यादा डरते थे। तो दोस्तों, इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। और दोस्तों, आप खुद ही इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हनुमान जी किसी में एक मुक्का मारते होंगे तो उसका क्या हाल होता होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी की मुक्के से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जब रावण जैसे महारथी को भी हनुमान जी के मुक्के का प्रकोप झेलना पड़ा। और दोस्तों, इसका उल्लेख तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में दिया गया है। तो दोस्तों, ये बात जब की है जब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए हनुमान जी ने खुद को बंदी बना लिया था, और फिर हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया था। और तभी वहाँ पर रावण की सभा में हनुमान जी की कई विशेषताओं के बारे में बात चल रही थी, जैसे कि हनुमान जी के विराट रूप लेने की शक्ति, उड़ने की शक्ति और अपार बल जैसे आदि शक्तियों के बारे में बात चल रही थी। और रावण के सभा में सबसे ज्यादा प्रसंग हो रहे थे हनुमान जी के मुक्के के ऊपर। और जब हनुमान जी ने रावण के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो रावण ने हनुमान जी से कहा, मैंने सुना है आपका मुक्का बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो आओ जरा क्यों ना एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। तो फिर हनुमान जी ने बोला, ठीक है चलो पहले आप मारो। तो रावण ने कहा, पहले मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। तो हनुमान जी ने रावण से कहा, नहीं पहले आप मारो, क्योंकि मेरे मुक्का खाने के बाद में आप मेरे मुक्का मारने लायक नहीं रहोगे, तो इसीलिए पहले आप मार लो। तो ये बात सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। तो उसके बाद में फिर रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बनाया और पीछे तक गया, और हनुमान जी रावण के सामने जय श्री राम बोल के सीना तान के खड़े हो गए। और रावण भागते भागते आया, 20 मुट्ठी का मुक्का बनाकर सीधा हनुमान जी की छाती पर दिया। इस बात की पुष्टि रामचरितमानस की ये चौपाई करती है, जानो टेक कभी भूमि न गिरा। रावण के मुक्के का हनुमान जी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। हनुमान जी बस थोड़े से फड़फड़ाए और बिल्कुल ठीक हो गए, वे जमीन पर गिरे ही नहीं। और रावण बड़ी हैरानी से ही अपनी 20 आंखों से हनुमान जी को देखते ही रह गया। फिर अब इसके बाद में बारी आई महावीर हनुमान जी की, और फिर हनुमान जी ने पूरी शक्ति के साथ अपना मुक्का बनाकर रावण की ओर उठाया। तभी ब्रह्मा जी और शिव जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि रोको रोको, अगर ये मुक्का रावण को लग गया और वह मर गया तो श्री राम का अवतार ये असफल हो जाएगा। और जब हनुमान जी ब्रह्मा जी की ओर देखते हैं तो वो कहते हैं कि दया करो हनुमान। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इस रावण को थोड़ा सा तो मुक्के का स्वाद चखा देना चाहिए। तो फिर हनुमान जी ने रावण को एक मुक्का मारा, तो हनुमान जी का मुक्का खाकर रावण ऐसे गिरा कि वज्र के प्रहार से जैसे पहाड़ गिर गया हो, और बहुत देर तक तो रावण बेहोश हो गया। और जब रावण को होश आया तो रावण हनुमान जी के बल की तारीफ करने लगा कि हनुमान आप इतने बलशाली हो। तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि असली बल तो मुझे ब्रह्मा जी और शिव जी ने दिखाने ही नहीं दिया, बल तो तुम जब देखते जाओ तुम बोलने के लिए जिंदा ही न बचते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मूर्छा गए बहरी से जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। और दोस्तों, रावण कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता था, लेकिन मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह हनुमान जी ने एक ही मुक्के में रावण का घमंड तोड़ दिया और रावण की असली जगह बता दी। तो दोस्तों, कमेंट में एक बार जय बजरंगबली और जय श्री राम जरूर लिख देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना।